अस्सलामुअलैकुम। इंसान की आदत है सीखते रहना। जो भी इंटेलिजेंट इंसान हैं वो सीखते रहते हैं, और जो महान ज्ञानी हैं वो सीखने से चूक जाते हैं। और ये महान ज्ञानी वो हैं जो सचमुच में जिनके पास ज्ञान है ही नहीं। वो ऐसा समझते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई सिखा रहा होता है तो उसको कमेंट्स करते हैं, क्या बकचोदी कर रहा है, मुझे सब आता है। सब बकवास की बातें हैं। ये वही लोग हैं जो खुद को ज्ञानी समझते हैं और ज्ञान मात्र 0% उनके पास होता है। ये छोटी सी एक कहानी से मैं शुरू करता हूँ। गौतम बुद्ध जो महान व्यक्तित्व गुजरे हैं, उनके पास एक शख्स आता है, कहता है, गुरुजी मैं आपके पास सीखने के लिए आया हूँ। मैं बहुत घूमा, बहुत ज्ञान हासिल किया, एक शहर से दूसरे शहर तक गया और मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत ज़्यादा सीख चुका हूँ, लेकिन मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ और आपसे सीखना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, आप 10 दिन बाद आइए। वो शख्स चला जाता है। 10 दिन के बाद वो दोबारा वापस आता है कि गुरुजी मैं 10 दिन पहले आया था और आपने वापस किया था, अब मैं फिर आ गया हूँ, अब मुझे आप शिष्य बना लीजिए। तो गौतम बुद्ध फिर दोबारा भी यही कहते हैं कि भाई आप 10 दिन बाद आओ। वो चले जाता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों में खो जाते हैं और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। 10 दिन बाद वही शख्स फिर आता है कि गौतम बुद्ध जी मुझे शिष्य बना लें। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि 10 दिन बाद आओ। यही सिलसिला चलता रहता है और महीने और कई महीने गुजर जाते हैं। तो अंत में वो शख्स कहता है कि गुरुजी आप मुझे बार बार लोटा क्यों देते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, आप एक लोटा भरकर पानी लेकर आएँ। तो वो लोटा भरकर पानी ला देता है। बोले रख दें। बोले एक लोटा भरकर पानी और लेकर आए। वो शख्स पानी लेने जाता है और एक लोटा पानी लेकर और आ जाता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, ये पानी पहले वाले लोटे में डाल दें। तो वो शख्स कहता है कि उसमें पानी है, अगर मैं ये डालूँगा तो वो तो सब बिखर जाएगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, यही तो मैं चाहता था कि आप इसमें पानी डालेंगे तो पहला पानी निकल जाएगा, और जब तक वो निकाला नहीं जाएगा जब तक आप दूसरा पानी डाल नहीं सकते। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं यही तो चाहता था। जिसको आप ज्ञान समझ रहे हो, इधर उधर घूमकर आपने जो हासिल किया है, हकीकत में वो ज्ञान है ही नहीं। आपको उसको निकालना पड़ेगा। जब आप उसको निकाल दोगे तभी आप नया ज्ञान हासिल कर सकते हो। तो ये उस शिष्य की समझ में बात आ जाती है। मैं हूँ शाकिर जोजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी हल्का सा पुश कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे और ज़िंदगी को ऊंचाइयों तक उड़ते चले जाएंगे। आइए, कहना मैं ये चाहता था कि जिन लोगों को ये सब बकचोदी लगती हैं, उनको अपने दिमाग के अंदर से जो भरा हुआ है, जो निगेटिविटी भर गई है बचपन से अब तक, उसको निकाल फेंकना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरा वीडियो देखना आज से अभी से बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि सब न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है, जो बिल्कुल सच है। और लॉ का मतलब होता है आप माने तब भी और आप नहीं मानते हैं तब भी वो काम करता है। न्यूटन ने नहीं बताया था सेब जब भी ज़मीन पर ही गिरता था, न्यूटन ने बता दिया था तब भी सेब ज़मीन पर ही गिरता था और हमेशा क़यामत तक गिरता ही रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो समझदार लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, और जो समझना चाहते ही नहीं, जो महान ज्ञानी हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध के बाद पास वो शिष्य आया था, खुद को महान ज्ञानी समझता था, तो उसको ज्ञान हासिल करने के लिए पुराना भरा हुआ दिमाग में कचरा साफ़ करना ही पड़ा, तभी गौतम बुद्ध जी ने उसको शिष्य बनाया था। तो ये महान ज्ञान की बातें
वही समझ सकते हैं जो खुद को अज्ञानी समझना चाहते हैं, और जो खुद को ज्ञानी समझना चाहते हैं उनकी समझ में ये बातें आएंगी ही नहीं। एक विद्यार्थी बन के, एक सीखने वाला बन के ही सीख सकते हैं। बिल गेट भी हफ्ते के अंदर एक किताब पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो खुद को स्टूडेंट समझते हैं। जितने भी महान व्यक्ति हैं सब खुद को स्टूडेंट समझते रहे हैं और वो सीखते रहे हैं और ज्ञान हासिल करते रहे हैं। तो आपको भी एक महान व्यक्तित्व का मालिक बनना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा, और आप सीखते रहेंगे तो आप तरक्की करते चले जाएंगे। अब आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जो पैसा तो आप सभी चाहते हैं, लेकिन पैसे के भी कुछ नियम हैं। पैसे से आप प्यार करते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि पैसा चाहता क्या है। आप उसकी चाहत तो समझें, तभी तो आपके पास वो आएगा। इसी तरह जैसे कि आप अपने जवानी के दिनों को याद करें, या अगर आप अभी जवान हैं तो उसको भी याद करें, तो आप जो हैं पैसे को अट्रैक्ट कर पाएंगे और बहुत आसानी से पैसा अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पैसे के नियम समझने होंगे। अगर आप पैसे से प्यार नहीं करते तो पैसा आपके पास कहाँ आएगा। आप जवानी के टाइम में आपका लवर हो सकता है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी पसंद का ख्याल रखते हैं। आप अपने उन जवानी के दिनों को याद करें जब आपके पास लवर था, तो आप उसको इम्प्रेस करने के लिए उसकी पसंदीदा चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और जो उसको पसंद है आप वही उसको ला कर देते हैं। आप वही चीज़ें उसके लिए करते हैं जो उसको पसंद है, जिससे वो खुश हो जाए और आपके करीब रहे। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ करेंगे कि जो आपका लवर आपके पास से भाग जाए तो आप वो करेंगे ही नहीं। आप वही करेंगे जो आपके लवर को पसंद है। बिल्कुल, पैसा भी सिर्फ इसी तरह काम करता है। अगर आप पैसे से मोहब्बत करते हैं तो आपको पैसे के नियमों पर चलना होगा। जो पैसे को पसंद है उन नियमों को मानना होगा। अगर आप उन नियमों के विपरीत चलेंगे तो आप कभी भी पैसा हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर इन नियमों पर बिल गेट चलते हैं, अनिल अंबानी चलते हैं या अजीम प्रेम जी चलते हैं तो वो भी पैसा हासिल कर लेते हैं। अगर इन्हीं नियमों पर दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन या छोटा शकील चलते हैं तो पैसा उनके पास भी इसी तरह आएगा, क्योंकि पैसा एक नियम पसंद करता है। और जो पैसे को पसंद है आप उसकी पसंद का ख्याल रखेंगे तो वो आपके पास भी आना शुरू हो जाएगा, भरपूर आना शुरू हो जाएगा। उनके नियमों को समझने के लिए उनको 7 पार्ट में बांट दिया जाता है। आप पहला पार्ट ले सकते हैं मनी लव स्पीड। आप दूसरे पे ले लें मनी लव एनर्जी। नंबर 3 पे आ जाएगा मनी लव फ्रीडम। 4th पे आता है मनी लव अटेंशन। नंबर 5 पे लीजिए मनी लव रेस्पेक्ट, और 6 पे आ जाएगा मनी लव मिशन। 7 पे आएगा आपका मनी लव एप्रिसिएशन, तारीफ। आपको ताज्जुब हो सकता है कि मनी तारीफ क्यों चाहता है, वो तो पैसा है, वो तो जानदार नहीं है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ एक एनर्जी है। हम भी एनर्जी हैं, पैसा भी एक एनर्जी ही है। उसको वही चीज़ पसंद है जो इंसान को पसंद होती है, उसी तरह उसको भी पसंद है। और अगर आप पैसा चाहते हैं तो इन 7 नियमों को मानना ही पड़ेगा। पैसे को मनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए इस तरह इस्तेमाल करना होगा जैसे आप अपनी एक महबूबा या महबूब के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो उसकी पसंद होती है आप उसको वही पेश करते हैं और उसकी पसंद का ख्याल रखते हैं। तो आपको पैसे की पसंद का ख्याल रखना होगा। नंबर 1 पर आइए मनी लव स्पीड। मनी लव स्पीड का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे को सर पर रख के दौड़ लगा दें या गाड़ी में डाल दें सूटकेस में और गाड़ी को तेज़ स्पीड से चलाएं कि पैसा बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा है। ऐसा नहीं है। पैसा स्पीड पसंद करता है, उसका सिस्टम दूसरा है। जैसे आज आपको कोई आइडिया आया, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप फ़ौरन एक्शन लें, वरना जो है आपके माइंड के अंदर यूनिवर्स ने जो विचार डाला है, नई अपॉर्चुनिटी आई है, ऐसा नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही वो आई है। यही आइडिया दुनिया के अंदर बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यूनिवर्स ने एक साथ दिया है। आप बेहतर हैं कि आप सबसे पहले एक्शन ले लें और आप वो काम शुरू कर दें जो आपके दिमाग में आइडिया आया है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपके पास एक आम का बीज है,
उसको आप संभाल के रख लेते हैं कि भाई ये ख़राब ना हो जाए, मेरे पास रखा रहे, तो वो बीज ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आपने स्पीड नहीं पकड़ी, आपके दिमाग में आइडिया आया कि मेरे पास बीज है, फ़ौरन बो दें और उसको पानी लगाना, दवाई देना और उसका ख्याल रखना आज से अभी से शुरू कर दें, तो वो बढ़ता चला जाएगा और आपका पेड़ बन जाएगा। अगर आपने उसे जेब में रखा आइडिया को, तो आपसे पहले दूसरे के पास जो बीज आया था वो उस आइडिया को स्टार्ट कर देगा और उसे पैटर्न करा लेगा और आप देखते रह जाएंगे। आप सोचेंगे ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी था। सोचें ज़रा कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप कोई एक आइडिया दिमाग में रख के घूम रहे होंगे, कल करूँगा, परसों करूँगा, उस दिन करूँगा, तो किसी और ने वो कर लिया होगा। इस पैसे को इससे मोहब्बत है, ये पैसे को पसंद है स्पीड। आप फ़ौरन आइडिया आते ही स्पीड से काम शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपने एक चीज़ हासिल कर ली जिससे पैसे को मोहब्बत है, तो वो भी आपसे मोहब्बत शुरू कर देगा। और पैसा नंबर 2 पे आ जाइए। पैसा एनर्जी पसंद करता है। अब एनर्जी क्या है? आप काम तो कर रहे हैं लेकिन मरे दिल से कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं अरे यार कल कर लूँगा, अभी नहीं, परसों कर लेंगे। कर भी रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही, यानी आपके अंदर एनर्जी नहीं है, वो करना पड़ रहा है। जोश और एनर्जी के साथ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को फ़ौरन छोड़ दें और वो काम पकड़ें जिसको करने में आपको मज़ा आता है, एनर्जी आती है, एकदम भाग के जल्दी से करते हैं, खुशी के साथ महसूस करते हैं। काम करने में खुशी होती है, एन्जॉय मिलता है। एन्जॉयमेंट के साथ जो काम करते हैं तो पैसा इसको पसंद करता है कि एन्जॉय के साथ काम किया जाए, एनर्जी के साथ काम किया जाए। नंबर 3 पर आता है फ्रीडम। पैसे को आज़ादी पसंद है। आपके पास पैसा आया, आपने तिजोरी में रख दिया, तो ये क्या होता है? तिजोरी में रख दिया, उसको कैद कर लिया। या आपके पास पैसा आया, उसको गोल्ड खरीद कर रख दिया, तिजोरी में रख दिया, यहाँ भी पैसा कैद हो गया। हो सकता है थोड़ा बहुत गोल्ड में बढ़ जाए, लेकिन कैद हो चुका है, वो किसी काम का नहीं रहा। इसी तरह अगर आपके पास पैसा आता है, बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कर देते हैं, तो आपने बैंक में उसको कैद कर दिया और उसकी आज़ादी आपने छीन ली। तो जब आप अपने महबूब को कैद कर देंगे तो वो आपसे कैसे मोहब्बत करेगा, आपके करीब कैसे आएगा? हरगिज़ नहीं आएगा। अगर आप बैंक में पैसे को कैद कर देते हैं तो वो ज़्यादा ब्याज पे आगे उसको बढ़ा देते हैं बैंक वाले। सारा पैसे का मज़ा बैंक वाले ले लेते हैं और आप देखते रह जाते हैं। और आपसे वो मोहब्बत नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि आप उसको कैद करके रखे हैं। तो पैसे को आज़ादी दें, उसको कैद ना करें। नंबर 4 पर आ जाता है मनी लव अटेंशन। आप पैसे के लिए अटेंशन में रहें। ऐसा ना रहें कि पैसा आया, पैसा तो हाथ का मैल है, ये तो किसी काम की चीज़ नहीं है, ये तो बेकार की चीज़ें हैं। पैसे से होता क्या है? पैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं समझता, ये सब बाहर से बोलते हैं। यानी पैसे को आप अटेंशन नहीं देते। पैसे को आप अटेंशन दें, पैसे से बहुत कुछ होता है। पैसा आपके पास आता है तो आप उससे खाना खरीद सकते हैं, पैसे से आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। पैसा बहुत ही अच्छी चीज़ है। पैसे को आप अपने पास महसूस करें, पैसे को अटेंशन दें और पैसे की इज्जत करें। अगर आप पैसे के बारे में निगेटिविटी बोलेंगे, पैसा तो बेकार की चीज़ है, पैसा हाथ का मैल है, तो आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आप पैसे से कई फ़ायदे कर सकते हैं। पैसा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पैसे से बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो पैसा हाथ का मैल नहीं है, पैसे को अटेंशन दें। पैसे से बहुत कुछ हो सकता है। बाहर से पैसे की बेइज्जती कर रहे होते हैं, उसको अटेंशन नहीं दे रहे होते, अंदर से चल रहा होता है किसी पड़ोसी के यहाँ से चोरी करके पैसा लिया हूँ, किस तरह पैसा आ जाए, दिमाग में नई नई बातें सोचते हैं, कहाँ से चुरा लाऊँ, कहीं से पैसा आ जाए, लेकिन ज़बान से उसको अटेंशन नहीं दे रहे होते। तो ये पैसा आपसे मोहब्बत नहीं, दुश्मनी करेगा और आपके पास आना नहीं चाहेगा कि बोले ये अटेंशन नहीं देता मुझे, मेरी इज्जत नहीं करता। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आपके घर मेहमान आया, आप कहते हो कि तू तो मेरे लिए बेकार है, तू मेरे पास, मुझे तो तेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो सोचो वो मेहमान तुम्हारे पास कभी आएगा? ज़िंदगी में नहीं आएगा। जब आप उसको रेस्पेक्ट देंगे, उसकी इज्जत करेंगे, तो आपके घर आएगा, बार बार आएगा और आता रहेगा। सेम पैसे का सिस्टम है। अगर आप पैसे को इज्जत देंगे तो आपके पास आता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये अटेंशन पसंद करता है। नंबर 5 पर आता है मनी लव
रेस्पेक्ट। पैसे को इज्जत पसंद है और वो रेस्पेक्ट को पसंद करता है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो आप उसकी इज्जत करनी सीखें। इन डायलॉगों को छोड़ दें। पैसा पेड़ पे नहीं लगता और पैसे से कुछ नहीं होता, मैं पैसे को कुछ नहीं समझता। इन बकवास की बातों को बंद कर दें और उसको इज्जत देना शुरू कर दें। जितनी आप पैसे को इज्जत देंगे उतना वो आपके पास बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप उसको इज्जत नहीं देते हैं तो वो पैसा घटना शुरू हो जाएगा और आपसे दूर भागना शुरू हो जाएगा। तो पैसे को आप जितनी ज़्यादा इज्जत देंगे उतना ही वो आपकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो पैसा रेस्पेक्ट, इज्जत पसंद करता है। अगर आप सोचते हैं कि ये जानदार तो है नहीं है, इंसान तो है नहीं, ये तो समझता नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी एक एनर्जी हैं, पैसा भी एक एनर्जी है और एक दूसरे से एनर्जी अटैच है। आप उसको रेस्पेक्ट देते हैं, उसको इज्जत देते हैं तो पैसा आपके पास बढ़ता चला जाएगा। नंबर 6, मनी लव मिशन। तो अगर आपके पास कोई मिशन नहीं है तब भी पैसा आपके पास नहीं आएगा। आपको एक मिशन चुनना होगा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका एक मिशन है कि इस कंपनी को बढ़ाना है और बढ़ाना है और मज़दूर गरीब लोगों को काम देना है। तो एक मिशन लेके चलें कि मुझे एक कंपनी बनानी है, क्यों बनानी है ये भी आपको पता होना चाहिए। कि अगर आप एक बड़ी कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉय हैं उनको आप पैसा देते हैं तो आपके पास पैसा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पैसे को ये पसंद है। जिस तरह आपके महबूब की ख्वाहिश आपको पता है तो आपको पैसे की भी ख्वाहिश पता होनी चाहिए कि पैसा आता किन के पास है। पैसा उन्हीं के पास आता है जो एक मिशन चुनते हैं। ये पैसे को मिशन भी पसंद है। अगर आप एक बड़ा कॉलेज खोलना चाहते हैं जिसमें स्टूडेंट पढ़ें तो आपके पास पैसा आएगा, इसलिए कि आपके पास एक मिशन है और पैसे को मिशन पसंद है। नंबर 7 पर आता है मनी लव एप्रिसिएशन। हाँ, तारीफ़। अब आपको लगेगा कि ये तो पैसा, ये तारीफ़ पसंद क्या करेगा, ये तो जानदार है ही नहीं। भाई सब एनर्जी है, वो भी आप ही की तरह वो महसूस करता है, समझता है अपनी तारीफ़। आपके पास पैसा आता है, आप उसकी तारीफ़ करें, उसको अटेंशन दें कि भाई ये बहुत फ़ायदा है, इससे पैसे से मैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल बना सकता हूँ। पैसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे की मेरे पास बहुत इज्जत है। और पैसे को आप इतनी अटेंशन दें, कुछ पैसा आप अपने पास कैश भी रखें जिसे आप छूकर फिजिकल महसूस कर सकते हैं। उस पैसे के साथ आप अपने बच्चों के साथ दिखा सकते हैं, उनको छुआ सकते हैं, अपनी वाइफ को छुआ सकते हैं, दिखा सकते हैं और उसको देखकर खुश हो सकते हैं कि ये मेरे लिए रेस्पेक्टेबल है, इससे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, पब्लिक को फ़ायदा दे सकता हूँ। तो पैसे को रेस्पेक्ट बहुत पसंद है। पैसे की इज्जत करें तो पैसा भी आपसे मोहब्बत करेगा और आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आपको ये 7 नियम समझ लेने चाहिए। अगर आप इन 7 नियमों को चलने लगते हो तो वो अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएगा और आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं इन 7 नियमों को। नंबर 1, मनी लव स्पीड, मनी लव एनर्जी, मनी लव फ्रीडम और मनी लव अटेंशन, मनी लव रेस्पेक्ट, मनी लव मिशन और 7 पर आ जाएगा मनी लव एप्रिसिएशन, तारीफ़। आप इन 7 नियमों को करना शुरू कर देंगे तो आपका महबूब आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और आप उन नेगेटिव लोगों से बचें जिनको ऐसा लगता है ये सब बकचोदी है, तो वो लोग वीडियो मेरा ना देखें। और जो लोग देख रहे हैं पसंद है, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।